आपने फ़िल्म बनाने की, प्रोड्यूस करने की और फ़िल्म को डायरेक्ट करने की कब सोची थी? जब से मैं छोटा था मुझे हमेशा सिनेमा से बहुत लगाव था। हमेशा एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता था और उस कोशिश में मतलब हिम्मत कभी होती नहीं थी अपने पेरेंट्स को बोलने की, क्योंकि सिनेमा मेरे, हालांकि मेरे फादर जो थे वो सिनेमा से एसोसिएट थे, मेरी फैमिली सिनेमा से एसोसिएट थी, बट दे ऑलवेज थॉट दैट आई वाज वेरी गुड इन माय स्टडीज़ एंड दे थॉट मे बी आई वुड लाइक टू गो ahead and do something beyond cinema। कोई इंडस्ट्री डालूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा था। आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल, एवरीवेयर। तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं सिनेमा ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर एक बार मैंने कोशिश की अपने फादर से बात करने की और मैंने उन्हें कहा था कि मैं राज कपूर साहब के साथ काम करना चाहता हूँ। ही गॉट सो अनॉयड फ्रॉम विथ मी, ही जस्ट पैक मी ऑफ। ठीक है, अब नाउ ये तो रही आपके फ़िल्म शुरू करने की बात। अब हम बरसात के बारे में बात करेंगे। बरसात में अभी हमें प्रोमोस में 3 ही कैरेक्टर्स दिखे हैं, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, क्या कैसे डिसाइड किया? बरसात मैंने जब कहानी लिखी आज से कुछ 2 साल पहले, एक दिन में एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, एक वीकली, नेशनल वीकली थी, और उसमें एक आर्टिकल आया था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और वहाँ कहते थे 6.5 लाख की आबादी में 50,000 ऐसी लड़कियाँ हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन उनके हस्बैंड उन्हें वहाँ गांव में शादी करके छोड़ गए हैं और अब्रॉड चले गए हैं, और ये वादा करके कि हम वापस आएंगे अपनी वाइफ को ले जाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए। उन हालातों में वो लड़कियां अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अपना पालन पोषण, उनके कई कुछ के बच्चे हुए हैं, कुछ के पास फैमिलीज़ हैं पीछे, तो वो अपनी लाइफ को कैसे सेट करके आगे चलना चाहती हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे। तो इस टॉपिक को लेके मैंने एक सिनेमा की कहानी बनाई, और उसमें ज़ाहिर है एक लड़का था जो अब्रॉड जाता था, एक लड़की थी जो यहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी, उसकी वाइफ, और एक लड़की और है जिससे वो अब्रॉड मिलता है, जिससे उसका रोमांस होता है, जिससे, तो ये 3 कैरेक्टर्स फिल्म के प्रिंसिपल कैरेक्टर्स बने, और मैंने उनके बीच इंटरेक्शंस क्रिएट किए और एक फिल्म क्रिएट की जिसका नाम बरसात है। अच्छा, अब हम तीनों कैरेक्टर की एक बारे बात करेंगे। जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है, उसके बारे में आपने कैसे सोचा कि मतलब उसको क्या दिखाना है? बॉबी देओल आज के ज़माने का एक यंग यूथ को रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर है, जो बहुत श्योर है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, कैसे अचीव करना चाहता है, और उसका जो फोकस है वो 100% अपने एम्बिशन और अपने करियर के बारे में होता है। परंतु जब उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आती है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है उनके लाइफ में। वो कभी अपने पर्सनल लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते, फैसला नहीं कर पाते कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी उन्हें कहाँ ले जा रही होती है, उनकी फैमिली सर्कमस्टेंस उन्हें कहाँ ले जा रहे होते हैं। ये बॉबी का प्रिंसिपल कैरेक्टर है फिल्म अच्छा, तो फिर आप जब आपने ये कैरेक्टर सोचा, ऑफ कोर्स पहले आपने आपने बॉबी बॉबी को ध्यान में रख के ये कैरेक्टर में। सोचा? हाँ, नहीं नहीं हाँ। नहीं, मैंने एक कहानी, और मेरी मेरी कंपनी में इससे पहले अक्षय कुमार 6 फिल्मों में काम कर चुके थे। जानवर, एक रिश्ता, हाँ मैंने भी प्यार किया, तलाश, अंदाज, मेरे जीवन साथी, और ये मेरी 7वीं पिक्चर थी उनके साथ। हम ये फिल्म बना रहे थे और काफ़ी देर तक उनकी डेटों के हिसाब से हमने अपना वर्किंग किया। फिर एक दिन ये फिल्म शुरू की, उनके साथ एक गाना शूट भी किया, और फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके पर्सनल, जिसके कारण हम दोनों ने आपस में बैठ के ऐसे फैसला किया कि अब अक्षय कुमार को इस फिल्म से ईज आउट किया जाए। अब उनको ईज आउट करने की जगह, करने का जब मौका आया तो उनकी जगह किसी और को आना पड़ता। तो उसी मोल्ड का एक अच्छा मैचो, हैंडसम दिखने वाला आदमी, जिसमें यूथ हो, मॉडर्निटी हो, वो कौन फिट होता था बेस्ट, तो बॉबी देओल इसमें सूट करते थे, इसलिए बॉबी को इस फिल्म में कास्ट किया गया। अच्छा, लेकिन बॉबी जो अक्षय कुमार है, एक देखा जाए तो मतलब यंग लड़कियों के दिल में या पूरे हिंदू, और आपकी कोई भी मूवी, मतलब ये भी हमने सुना है कि आपका उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मतलब बहुत दोस्ताना आपका ताल्लुकात है। मैं उनके तो साथ एक दूसरी फिल्म बना रहा हूँ, दोस्ती नाम की। अच्छा, दोस्ती लाइक की। तो मतलब जो, लेकिन कभी आपने उनकी कमी महसूस की कि नहीं यार अक्षय, क्योंकि आपने इच्छे नहीं, पहले दिन मैंने ऐसा सोचा, वाकई मैंने ये डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन ये शायद ये डिसीजन पता नहीं सही है या गलत है, कहीं क्रोध में, गुस्से में, एक्साइटमेंट में न ले लिया हो। लेकिन जब बॉबी के साथ काम किया तो समझ आया कि बॉबी देओल वाकई एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं,
और उन्हें अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ सर्कमस्टांसेस उन्होंने होल्ड बैक करके रखा था, मुझे लगा। और बॉबी देओल ने अब तक जितनी फिल्में की वो मारधाड़ वाली सिर्फ फिल्में थी, सोल्जर, बादल, जितनी फिल्में उन्होंने अधिकतर काम किया, तो उनके लिए भी बरसात फिल्में काम करना कुछ अलग था। वो भी कुछ दिन तक सेट पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैं दूसरी फिल्मों में करता हूँ वो यहाँ नहीं कर रहा हूँ। पर एक आध शेड्यूल करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइन ट्यून हुए, और वाकई मेरा विश्वास कीजिए बॉबी देओल बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और एक अच्छा प्रेजेंटेबल खूबसूरत मैचो यंग इंडियन मेल है।